हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। ओके, तो हम लोग का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। समटाइम्स हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग कुछ डाटा सेंड करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन होता है हम लोग का वन प्लस टू अनदर, तो वहाँ पे मेरा हम लोग का क्या होता है, थोड़ा चांसेस होता है कि वहाँ पे मेरा हैक हो सकता है डाटा। कुछ सेंसिटिव डाटा होता है। जब मैं एक्चुअली क्या होता है, सपोज़ कोई क्लास में मैं कोई डाटा को, सपोज़ ये मेरा एक क्लास है और ये दूसरा क्लास है, ठीक है। दोनों क्लास में अगर यहाँ पे कोई एक्स है, इसको मैं प्राइवेट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस एक्स कैनॉट बी एक्सेस बाय एनी वन क्लास, मीन्स आउटसाइड दिस क्लास कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ अगर पब्लिक कर देता हूँ इसको, तो आउटसाइड द क्लास कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे तो मैं जब क्या करता हूँ, अगर मैं प्राइवेट नहीं करके पब्लिक करता हूँ, तो मेरा चांसेस है कुछ सेंसिटिव डाटा मेरा कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ पे मेरा सिक्योरिटी थोड़ा कम हो जाता है। तो वो सिक्योरिटी को मुझे ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फीचर है डॉट नेट में प्रॉपर्टीज़ बोल के। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर देयर इन डॉट नेट। दोज आर जैसे कि रीड एंड राइट प्रॉपर्टीज़, रीड राइट प्रॉपर्टीज़, देन रीड ओनली प्रॉपर्टीज़। ओके, सॉरी, रीड राइट प्रॉपर्टी, रीड ओनली प्रॉपर्टीज़, देन राइट ओनली प्रॉपर्टीज़, देन हम लोग का क्या ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़, ओके, देन ऑब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज और मेरा एक स्टैटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसमें से मैं हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा वाला प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करेंगे। लेकिन ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा जाएंगे, पहले रीड ओनली रीड राइट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बाद विल गो थ्रू ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रीड राइट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस वो डाटा टाइप होता है, मॉडिफाइड वर्जन डाटा टाइप होता है। तो इस यहाँ पे डाटा टाइप को हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज सोच लो कि मेरा कोई डाटा टाइप सपोज ऐसे लिखा है, इंट ई नंबर लिखा है। अगर इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ का वेरिएबल है, प्रॉपर्टीज़ नेम हमेशा मेरा कैपिटल नेम से शुरू होगा, जैसे कि ई नंबर। देखो इसका एक सिंटैक्स क्या रहेगा, पहले सिंटैक्स बोल देता हूँ, रीड राइट प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। रीड राइट प्रॉपर्टीज में सिंटैक्स क्या रहेगा, पहले मेरा एक्सेस स्पेसिफायर होगा, ओके, देन मेरा डाटा टाइप, देन प्रॉपर्टीज नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पर रहेगा मेरा एक रहेगा सेट, जैसे हम लोग जावा में यूज़ करते थे सेट गेट, सेट मेथड गेट मेथड, तो यहाँ पे वैसे ही होता है। सेट, सेट के अंदर में मेरा वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू सेमीकोलन, और उसके बाद गेट में क्या यूज़ करेंगे ना, रिटर्न वेरिएबल नेम, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये है मेरा सिंटैक्स किसका ना, रीड राइट प्रॉपर्टीज़ का सिंटैक्स होता है ये। सपोज मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज कहीं पे मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मेरा एक क्लास है, सपोज मेरा एक वेरिएबल है इंट ई नंबर बोल के, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट पब्लिक, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंट ई नंबर मतलब बाय डिफॉल्ट ये मेरा प्राइवेट है, तो इसको अगर मैं आउटसाइड द क्लास नोबडी कैन एक्सेस दिस इंट ई नंबर, ओके। सो इफ आई वांट टू मेक दिस ई नंबर पब्लिक, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पब्लिक इंट ई नंबर के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ई नंबर, देन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट में क्या होगा, सेट ई नंबर इक्वल्स टू वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, सपोज यहाँ पे वैल्यू में ई नंबर इसको 101 दे रहा हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, देन गेट में
मेरा रिटर्न ई नंबर, ठीक है, रिटर्न वेरिएबल जैसा था, ठीक है। इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इसको कैसे एक्सेस किया जाता है करके। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास एम्प्लॉय, ओके। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम क्लास एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सपोज मैं इंट ई नंबर, छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। इंट ई नंबर ले लिया, इसका अंदर प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, पब्लिक इंट ई नंबर, यहाँ पर रहेगा मेरा सेट क्या रहेगा, ई नंबर इक्वल्स टू वैल्यू, सपोज मैं 101 दिया जो एग्जांपल में दिखाया था। देन गेट, यहाँ पर रिटर्न वेरिएबल नेम ई नंबर, ओके। तो ये मेरा एक प्रॉपर्टीज हो गया, किसके लिए ना, ई नंबर के लिए। वैसे ही और एक सपोज मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग ई नेम, ठीक है। तो ई नेम में मेरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज और वेरिएबल में छोटा सा मतलब डिफरेंस बनाने के लिए, अगर ई नंबर मेरा स्मॉल लेटर में है तो मैं ई जो प्रॉपर्टीज वाला ई नंबर को कैपिटल में लेता हूँ, नहीं तो कहीं की जगह पे एस भी, मतलब अगर वो स्टूडेंट होता है तो प्रॉपर्टीज में वो स्टूडेंट्स हो जाता है, मतलब प्लूरल जैसा लिख लेता है कहीं की जगह पे, ओके। स्ट्रिंग ई नेम, तो इसके लिए अगर प्रॉपर्टीज बनाओ तो कैसे लिखूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग ई नेम, कैपिटल से शुरू किया, यहाँ पे सेट ई नेम इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे अगर मैं ऐसे वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ओके। ई नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, सपोज मैं कहीं पे इसको मैं राउंड टाइम पे यूज़ करना चाहता हूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ई नेम इक्वल्स टू वैल्यू करके, ठीक है, रिटर्न ई नंबर। वैसे यहाँ पे गेट में रिटर्न ई नंबर, ई नेम सॉरी, ओके। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टीज दो के लिए। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट में क्या करता हूँ, क्लास प्रोग्राम ले रहा हूँ, क्लास प्रोग्राम में स्टैटिक वॉइड में सपोज स्ट्रिंग एड्रेस, ओके। तो नॉर्मल जैसा हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। देन यहाँ पे किसको यूज़ करूँगा, ई डॉट, देखो अभी यहाँ पे मेरा क्योंकि मेरा ई वेरिएबल ई नंबर एंड वो ई नेम जो स्ट्रिंग ई नेम था वो मेरा प्राइवेट था, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ई डॉट ई नंबर का कोई यूज़ कर रहा हूँ, दे दिया सपोज 101, ठीक है। देन ई डॉट ई नेम इक्वल टू सपोज दे दिया EMP1 EMP001, बस इसको शो करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस होल्डर 0 एंड नेम स्पेस होल्डर 1। तो पहला वाला कहाँ से देगा, ई डॉट ई नंबर से, और सेकेंड वाला कहाँ से देगा, ई डॉट ई नेम से, ठीक है। तो और लास्ट को कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके। तो ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम रहा, एरर कहीं पे नहीं आ रहा है, सेव किया। और इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल जैसा आउटपुट आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर 101 और नेम मेरा EMP001 आ रहा है।
तो ये हुआ मेरा रीड एंड राइट प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वेरिएबल लेकर के मुझे छोटा लिखना पड़ा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ई नंबर है तो उसके लिए मुझे पब्लिक इंट ई नंबर, उसके लिए पब्लिक स्ट्रिंग ई नेम के लिए पब्लिक स्ट्रिंग ई नेम लिख लिया। लेकिन एट द टाइम मेरे पास अगर बहुत सारा वेरिएबल हुआ होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए मुझे बार बार ये सब लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे मुझे वेरिएबल को लिखना नहीं पड़ता, मैं बस प्रॉपर्टीज़ को लेके यूज़ करूँगा और वहाँ पे वेरिएबल मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ का सिंटैक्स मेरा क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे गया, अभी मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़, ओके। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज का सिंटैक्स होता है, मेरे पास एक रहेगा एक्सेस स्पेसिफायर, देन डाटा टाइप नॉर्मल जैसे प्रॉपर्टीज नेम, प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, मुझे बार बार यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे मेरा सेट और गेट रहता है, सेट एंड गेट बस। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, इट विल क्रिएट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बाय इट्स ओन। ओके, तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले जाते हैं, कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास ऑटोमेटिक के लिए सेम चीज़ मैं ले रहा हूँ, यूजिंग सिस्टम। ओके, सपोज एक क्लास ले जा रहा हूँ स्टूडेंट करके, ओके, क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आई कैन यूज़ प्रॉपर्टीज पब्लिक। तो डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक इन एस नंबर। ओके, तो यहाँ पे बस सेट एंड गेट, सेट एंड गेट। ठीक है, वैसे ही इसको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। पब्लिक स्ट्रिंग एस नेम, तो यहाँ पे वही सेम सेट एंड गेट, सेट एंड गेट। ठीक है, तो और एक ले रहा हूँ सपोज बस सीरियल नंबर और वो नेम लेके मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर चाहो तो यहाँ पे कुछ काम भी कर सकते हो, सपोज मैं 2 मार्क ले जा रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक डबल मार्क 1, ओके, सेट एंड गेट। देन पब्लिक डबल M2 सेट एंड गेट। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल स्टूडेंट हो गया, मतलब क्लास में मेरा प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर लिया। अगर चाहो तो तुम यहाँ पे फंक्शन भी ले सकते हो, तो ठीक है, बस मैं दिखाने के लिए छोटा सा कर रहा हूँ प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम। ओके, तो स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। नाउ आई विल कॉल एस डॉट एस नंबर इक्वल टू सपोज 1, ओके, देन एस डॉट एस नेम equals to suppose Amit, then h dot m1 equals to 10 and h dot m2 equals to 20. Now I can show them by
सपोज यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हो, टोटल ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। सपोज नॉर्मल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ CW में रोल प्लेस होल्डर 0, देन न्यू लाइन में नेम प्लेस होल्डर 1, उसके बाद न्यू लाइन में टोटल प्लेस होल्डर 2। तो पहला देगा मेरा एस डॉट एस नंबर से, सेकेंड एस डॉट एस नेम से, एंड थर्ड एस डॉट M1 प्लस एस डॉट M2। नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ, देखो रन करने से नॉर्मल मेरा जैसे आउटपुट आना चाहिए वैसे, रोल 1, नेम अमित एंड टोटल 30। ठीक है, तो ये था मेरा प्रॉपर्टीज़। फिर से देख लो, ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हमेशा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आई डोंट हैव टू क्रिएट वेरिएबल इंडिविजुअली। ओके, तो ये रहा मेरा ऑल टोटल अबाउट प्रॉपर्टीज़, खाली ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज एंड रिटर्न राइट प्रॉपर्टीज। ओके।